नेता भाषण करते हैं। आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का म बोलने के लिए तैयार। इसी के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। कि प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 साल से शासन में होने के बावजूद भी जब चुनाव सर पर आया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदू मुस्लिम पर और तमाम कांग्रेस पर ऐसे आरोप लगाने पर वोट मांगने पड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विपक्ष में थे 2014 से पहले, तो उनके पास बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे, जैसे महंगाई का, बेरोजगारी का, चाहे वो रुपये का हो, रुपये की इंटरनेशनल वैल्यू का हो, वो तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट को, मनमोहन सरकार को सीधा निशाना साधकर ऐसे तमाम एलिगेशन लगाती थी। क्या मैं जानना चाहता हूं वो जितने मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेके शासन में आए थे, क्या उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया है? दोस्तों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर एक सीधा सवाल उठता है कि 10 साल में अगर आप शासन में रहने के बावजूद भी हिंदू मुस्लिम पर, धर्म पर, राम मंदिर पर वोट मांगने पड़ रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने 10 साल में ऐसा क्या किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों समेत कई राज्यों में चुनाव है, प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने दौरा किया था। पिछले 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में भी थे और उस दिन मध्य प्रदेश के अंदर भी उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और तमाम मुद्दों को छोड़कर, जिन मुद्दों को लेकर वो सत्ता में आए थे, उन मुद्दों पर बात नहीं करके कांग्रेस पर एलिगेशन लगाए, राहुल गांधी पर एलिगेशन लगाए और सिर्फ एक बात जो निकल के आई थी वो थी कि ये जो विपक्ष है वो सनातन धर्म को खत्म करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक सीधा साफ शब्दों में सवाल करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, अगर आप 10 साल में शासन में रहने के बाद भी अगर आपको राम मंदिर जैसे मुद्दों पर वोट मांगने पड़े तो आपने 10 साल में शासन में बैठकर क्या किया है? जिस समय आप पेट्रोल की महंगाई की बात करते थे उस समय पेट्रोल लगभग 60 रुपए लीटर पूरे देश में था, लेकिन जिस समय आज आप तमाम रैली और तमाम कांग्रेस पर एलिगेशन लगा रहे हो उस समय पूरे देश में लगभग 100 रुपए के पार पेट्रोल है। उस समय आप बात क्यों नहीं करते? जहां पर आप बात करते थे महंगाई की, बेरोजगारी की, महिला सुरक्षा, सत्ता से पहले 2013 में आप बात करते थे महिला सुरक्षा के, सम्मान की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जितने भ्रष्टाचारी, जितने रेपिस्ट और जितने महिलाओं के ऐसे आरोपी आपकी पार्टी में सांसद और मंत्री बने बैठे हैं। मणिपुर लगभग पिछले 4.5-5 महीने से जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपके पास टाइम नहीं है कि आप मणिपुर के लिए 2 बात करें और या फिर वहां पर शांति की अपील करें। अगर पिछले 10 साल में अगर आपने काम किया होता, लोगों को रोजगार दिया होता, महंगाई कंट्रोल की होती, महिलाओं का सम्मान किया होता, रेपिस्टों को सजा दी होती, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको सनातन धर्म की आड़ में वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती और आपको अपने YouTube चैनल पर आकर ये नहीं बोलना पड़ता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे से जुड़ी हुई हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए।